Hello students, in this lecture we are going to discuss about three topics. These are X-rays, production of X-rays, and third is quality and intensity of X-rays. Let us start the lecture. पहले समझते हैं कि एक्सरेज क्या है। हमें पता है कि एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो हम किस तरह से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 raised to power -10 मीटर। तो एक डेफिनेशन तो ये बन जाती है बहुत आसान सी एक्सरेज की कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस having wavelength of the order of 1 angstrom, that is 10 raised to power -10 मीटर। और हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो और क्या हम लिख सकते हैं कि एक्सरेज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस जो कैसे बनती हैं, are highly energetic radiations emitted when highly energetic electron strikes the target। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टारगेट कैसा होता है, हैविंग हाई एटॉमिक नंबर। तो एक्सरेज क्या है, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं जो कैसे एमिट हो रही हैं, जब कोई हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट पे जाके स्ट्राइक होता है, और वो टारगेट कैसा होना चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। इसके आगे क्या क्राइटेरिया रहते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक्सरेज के बारे में और हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, हमें पता है एक्सरे किसने डिस्कवर की थी, तो एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट W.C. रोंटेजन इन 1895। तो हम ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं दैट एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन physicist W.C. रोंटेजन इन 1895। और वो क्या कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था, while investigating effect of cathode rays in electrical discharge through low pressure gases। तो ये पॉइंट ऐड ऑन किया जा सकता है कि एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी, जर्मन फिजिसिस्ट थे W.C. रोंटेजन। कब डिस्कवर की थी उन्होंने, 1895। वो क्या कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था, दैट दे आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज
थ्रू दी लो प्रेशर गैसेस। तो उसके दौरान जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने जो रेडिएशंस वहाँ पर देखी, जो उन्होंने फील किया, उसको उन्होंने नाम दिया है एक्सरेज। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट में ये था, इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर एक स्क्रीन इन्होंने प्लेस कर दी, जिसे नाम दिया फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ऐसी स्क्रीन जिसपे हमें कोई चमक दिख जाती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो स्क्रीन थी ये एकदम से फ्लोरोसेंट हो जाती है, चमक जाती है। फिर इन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन को शील्ड कर दिया कि यहाँ तक चमक ना पहुंच पाए किसी तरह से स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने कोई शील्ड इस स्क्रीन के आगे प्लेस कर दी। उन्हें फिर भी क्या मिला कि यहाँ पर इन्हें फ्लोरोसेंस दिखाई दी। तो इन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई एक ऐसी इनविजिबल रेडिएशन है जो इस ग्लास ट्यूब से पास होते हुए एयर के थ्रू इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट हो रही है, और उस रेडिएशन, उस इनविजिबल रेडिएशन को इन्होंने नाम दिया एक्सरेज। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी एक्सरेज की, जिसके बाद इन्होंने अपने हाथ का जो एक्सरे था वो भी इन्होंने खुद तैयार किया था। तो सिंपल सा इनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के सामने रख दिया। पहली बार उन्होंने देखा कि वहां पे फ्लोरोसेंस दिखाई दी। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के सामने कोई शील्ड रख दी ताकि कोई रेडिएशन यहाँ तक ना पहुँच पाए, लेकिन फिर भी उन्हें क्या दिखाई दिया कि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन फिर भी यहाँ पर उन्हें फ्लोरोसेंस दिखाई दी। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई इनविजिबल रेडिएशन है जो इस ग्लास ट्यूब से पास होती हुई एयर के थ्रू इस स्क्रीन पर जाकर इंसिडेंट हो रही है। इस इनविजिबल रेडिएशन को इन्होंने नाम दिया है एक्सरेज। तो आप चाहें तो ये पॉइंट भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे देखते हैं कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे क्या क्या पॉइंट इसके अंडर आ जाते हैं। तो एक तो हमें सिंपली पता है, जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। जब कोई फास्ट मूविंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट पे, तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उन रेडिएशंस को नाम दिया जाता है एक्सरेज। दूसरा है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करवाते हैं किसी टारगेट पे, तो हमें क्या मिलती हैं, एक्सरेज मिलती हैं। अब एक्सरेज हम, ऐसा तो है नहीं कि हम इनको देख पाते हैं, तो एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उनमें सबसे कॉमन है एक्सरे ट्यूब, जो लेबोरेटरीज में मैक्सिमम यूज की जाती है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा जो ऑपरेटर्स हमारे पास आता है वो है सिंक्रोटोन रेडिएशन, उसमें भी हम एक्सरेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास बिल्कुल मॉडर्न ऑपरेटर्स है उसका नाम है कूलिज ट्यूब। इस कूलिज ट्यूब के थ्रू हम आजकल जो मॉडर्न हमारा एक्सरे प्रोडक्शन का तरीका है वो है कूलिज ट्यूब। तो इन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक एक करके नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है वो क्या है, दैट व्हेन हाई वेलोसिटी highly energetic electron is made to incident on high atomic number target then the radiations emitted are called X-rays। एक पॉइंट हमने ये बोला। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, दैट X-rays are produced
by accelerating or deaccelerating इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करवाएं तो भी हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तीसरा हमने क्या बोला, जनरली कौन सा अपरेटस हम यूज करते हैं, दैट इज एक्सरे ट्यूब एंड सिंक्रोट्रॉन radiations apparatus are used for production of X-ray। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें। एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली हम कौन कौन से अपरेटस यूज करते हैं, वो है एक एक्सरे ट्यूब, यहाँ पर ट्यूब ऐड कर लीजिएगा, एक्सरे ट्यूब एंड सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। इनमें से जो एक्सरे ट्यूब है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक और हमारे पास अपरेटस है जो मॉडर्न अपरेटस है, उसका नाम है कूलीज ट्यूब। कूलीज ट्यूब इज मॉडर्न apparatus used for production of X-ray। अब हम जो यहां पर देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि इस कूलीज ट्यूब में एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कूलीज ट्यूब एक हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसका डायग्राम मैं यहां पर आपके सामने बना देता हूं। कूलीज ट्यूब हमारे पास कुछ इस तरह की एक हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जिसका मतलब क्या है कि हाईली यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है, जहां पर इस वाली आर्म को बोला जाता है एनोड आर्म, इस आर्म को बोला जाता है कैथोड आर्म, दिस इज कॉल्ड कैथोड, this is called एनोड। और एनोड किसका बना होता है, एनोड आप यहां पर टंगस्टन या मॉलिब्डेनम यहां पर ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं टंगस्टन, और ये दोनों आर्म एनोड आर्म और कैथोड आर्म कनेक्टेड होती हैं एक डीसी सोर्स के साथ। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होते हैं एनोड पर आकर, जहां से प्रोडक्शन होती है एक्सरेज की। तो इसकी वर्किंग और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहां पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं, दैट कूलीज ट्यूब कैसी ट्यूब है, ये इज हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। दूसरा पॉइंट हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि इस ग्लास ट्यूब में क्या है, एक एनोड आर्म होती है, एक कैथोड आर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज हैविंग कैथोड आर्म एंड एनोड आर्म
ऑन, कैसी हैं ये, अपोजिट साइड्स पे हैं दोनों, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्यूब। इसी में हम क्या लिख सकते हैं कि जो एनोड है वो बना होगा किसी हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का, जो यहाँ पे हम ले रहे हैं टंगस्टन या मोलिब्डेनम। एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कोई हाईली एटॉमिक नंबर मटेरियल होगा। तो ये 2 पॉइंट हमने नोट किए कि कूलिज ट्यूब एक हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जहां पर उसकी 2 आर्म है, एक कैथोड आर्म और एनोड आर्म। कैसे हैं, दोनों अपोजिट साइड्स पे कनेक्टेड हैं। जो आपका एनोड होगा वो कैसे मटेरियल का बना होगा, जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं टंगस्टन या मोलिब्डेनम। तीसरा पॉइंट हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर आकर टकराता है तो उस हाई स्पीड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उस हीट को कंपनसेट करना जरूरी है। तो उस हीट को कंपनसेट करने के लिए जो एनोड है वो कनेक्टेड होता है कूलिंग सिस्टम के साथ। यहां पर डायग्राम में शो नहीं किया गया है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन हाई स्पीड हाईली एनर्जेटिक electron is incident on anode, क्या होता है, then enormous amount of is produced। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एनोड का जो मटेरियल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। देखिए, जब कोई हाई वेलोसिटी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां पर आके टकराएगा तो हमने क्या लिखा कि इससे क्या हो रहा है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर बाय द वे किसी रीजन की वजह से वो हीट कंपनसेट ना हो पाई तो वो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है वो इस एनोड को क्या कर सकती है, इस एनोड के मटेरियल को मेल्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आप इसी दूसरे पॉइंट में ऐड ऑन कर लीजिएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यही रीजन है कि हम मेल्टिंग पॉइंट इनका ऐसा मटेरियल क्यों चूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। रीजन बिल्कुल क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट क्या कर सकती है, इस एनोड का जो मटेरियल होगा उसको मेल्ट कर सकती है। मेल्ट होने से बचाने के लिए एक तो है कि हम यहाँ पे कूलिंग सिस्टम अटैच कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि जो एनोड का मटेरियल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, हाई स्पीड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन एनोड, देन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कंपनसेटेड बाय which is compensated by a cooling system। और ये कूलिंग सिस्टम कहां पर होगा, अटैच्ड टू एनोड, जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कूलिज ट्यूब में जो आपको ध्यान रखना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं हाई स्पीड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की। ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, अब आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो एनोड आर्म और जो कैथोड आर्म है वो कनेक्टेड है एक डीसी सोर्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज यहां पर अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई होने से क्या होगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इस हाईली जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में होगा उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड आर्म इस कैथोड में प्रोड्यूस होंगे वो एक्सलरेट होते हैं एनोड की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, दैट दिस ट्यूब, या आप सिंपली लिख सकते हैं कि
यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं दैट व्हेन हाई वोल्टेज अप टू कितनी 100 किलो वोल्ट इज अप्लाइड across target and cathode, then electrons produced in the cathode gets accelerated towards एनोड। हमने क्या किया, इस ट्यूब को कनेक्ट किया है डीसी सोर्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज अराउंड 100 किलो वोल्ट, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अप्लाई करते हैं किस किस के अक्रॉस, टारगेट और कैथोड के अक्रॉस। जिससे क्या होगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड एनोड। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, एक्सेलरेट हो रहे हैं टुवर्ड एनोड। एनोड पर आके क्या होते हैं, ये इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट होके पेनिट्रेट होते हैं मटेरियल के अंदर और थोड़ी देर के बाद रेस्ट पर आ जाते हैं। रेस्ट पे आने के साथ ही रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जिनको नाम दिया जाता है एक्सरेज। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा पीछे से देख सकते हैं। These electrons acquire sufficient energy and hits the target, और टारगेट को हिट करने के साथ ही hits the target and penetrates into the material and comes to rest। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहे हैं एनोड की तरफ, टारगेट को हिट करते हैं, हिट करने के साथ ही मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और पेनिट्रेट होने के साथ साथ थोड़ी देर के बाद इट कम्स टू रेस्ट इन शॉर्ट टाइम। ड्यू टू देयर de-acceleration X-rays are produced। तो इस तरह से एक्स-रे प्रोड्यूस होती हैं, रेस्ट पे आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के डी एक्सेलरेट होने की वजह से रेडिएशंस एमिट होती हैं, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं एक्स-रेज। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है। देखिए, जो एक्सरेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अगर ये रेडिएशंस हैं तो इनके पास कुछ एनर्जी भी होगी। कितनी एनर्जी इनकी होती है, तो ये वेरी करती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एक्सरेज आर electromagnetic radiations having photon energy ranging from 100 electron volt to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
तो देखिए इतनी लंबी रेंज है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जितनी भी रेडिएशन आएंगे उनको हम बोलते हैं एक्स रेज। तो इसको करेक्टराइज करना जरूरी है कि अगर पर्टिकुलर रेंज में कोई एक्सरे है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कोई दूसरी पर्टिकुलर रेंज में एक्सरे है तो हम उसको क्या नाम देते हैं। इन चीज़ों को करेक्टराइज करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। वो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं, एक क्वालिटी और दूसरा इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टू कैरेक्टराइज एक्सरेज को कैरेक्टराइज करने के लिए वी हैव टू पैरामीटर्स, और वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, जिनके बेस पे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की एक्सरे है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटी ऑफ एक्सरेज। क्वालिटी ऑफ एक्सरेज से हम किस तरह से एक्सरेज को कैरेक्टराइज करते हैं। क्वालिटी ऑफ एक्सरे से हमारा क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ एक्सरे का मतलब है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब कि कोई एक्सरे किसी मटेरियल के अंदर कितना डीप पेनिट्रेट कर सकती है। जितना डीप वो पेनिट्रेट करेगी उसको हम अलग नाम देते हैं, कोई कम पेनिट्रेट करती है उसको हम अलग नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट क्वालिटी ऑफ एक्सरे मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब दैट इज हाउ डीप एक्सरे कैन penetrate into the material, कि मटेरियल के अंदर वो कितना डीप जा सकती हैं। और कोई एक्सरे किसी मटेरियल के अंदर कितना डीप जा सकती है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट हो रहे हैं मटेरियल की तरफ उनकी एनर्जी कितनी है, उनके पास एनर्जी कितनी है। जितनी ज़्यादा उनके पास एनर्जी होगी उतने ही ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा डेप्थ तक वो जा सकते हैं। जितनी कम उनके पास एनर्जी होगी उतना ही कम वो किसी मटेरियल में पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो ये इनके पास जो एनर्जी होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी, इनके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी ये उतना डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमने क्या बोला कि ये जो एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल की ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई है। तो हम ये लिख सकते हैं विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन which further depends upon potential difference applied जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी डीप पेनिट्रेशन पावर। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरेज की क्वालिटी को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कम पावर की एक्सरे चाहिए, कम पेनिट्रेशन पावर की एक्सरे चाहिए तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे। अगर हमें ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की एक्सरे चाहिए या आपको पता है कोई मटेरियल ज़्यादा हार्ड है उसमें अगर आपको एक्सरे को पेनिट्रेट करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट क्वालिटी ऑफ एक्सरेज कैन बी controlled by controlling
क्या हमें कंट्रोल करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे हाथ में है। तो इसी चीज के बेस पे हम एक्सरेज को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज। ये दो टाइप्स की एक्सरेज कौन कौन सी हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट वन इज हार्ड एक्सरे। हार्ड एक्सरे का मतलब क्या होगा? दैट दीज टाइप ऑफ एक्सरेज हैव लार्ज पेनिट्रेशन पावर और लार्ज पेनिट्रेशन पावर कैसे होगी? अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए हैं उनके पास हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी कब होगी? जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा। तो हार्ड एक्सरे अब आपको क्लियर है हार्ड एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होंगी। दूसरे टाइप की जो एक्सरे है वो है सॉफ्ट एक्सरेज। नाम से ही क्लियर है। पेनिट्रेशन पावर कैसी होगी? लो पेनिट्रेशन पावर। आप इसमें कंप्लीट लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि द टाइप ऑफ एक्सरेज हैविंग लो पेनिट्रेशन पावर एंड हाउ दीज सॉफ्ट एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वी अप्लाई लो पोटेंशियल डिफरेंस, देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विल बी लो एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑफ these incident electrons will be less. Such type of radiations which are emitted during such process is called soft X-rays. Please pause the video to note it down. Second parameter is intensity of X-ray. क्वालिटी का मतलब तो हमने देखा क्या था? पेनिट्रेशन पावर। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटोन होंगे, more the number of photons more will be the intensity। जितने ज्यादा फोटोन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। अब नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ photons, or indirectly we can say that intensity of X-ray depends upon number of electrons incident on टारगेट। टारगेट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इंसिडेंट कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इंसिडेंट होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा होंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका फिलामेंट पे करंट कितना है। तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स depends on current in the filament। फिलामेंट में जितना ज़्यादा करंट उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। तो हमने सिंपली लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन करंट इन द फिलामेंट। सो द इंटेंसिटी ऑफ X-rays can be controlled by controlling current
in the filament. तो ये पूरी कहानी थी एक्सरे के बारे में, एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में। एक्सरे के प्रोडक्शन जो हुई उसको कैटेगराइज हमने किन दो पैरामीटर से किया, दैट इज क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है एक्सरे स्पेक्ट्रम। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।